कुछ तो जरूरत शरीर की, कुछ जीवन की चाहना, और जरूरी है मगर इन सब को पहचानना। वो जो चाहे इंद्रियां, वो है भौतिक सामान। वो जो चाहे अपना जीवन, वो है प्रेम, विश्वास और सम्मान। मानव को समझने के क्रम में ही आज हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मानव केवल शरीर ही नहीं है, उसके अतिरिक्त और भी कुछ है, जिसे कभी आप जी, कभी मन और कभी जीवन कहते हैं। हम इसे जीवन ही कहेंगे। यदि शरीर और जीवन की आवश्यकताओं की बात करें और उन्हें अलग अलग पहचानने का प्रयास करें तो कुछ आधार सामने आते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें सदा चाहिए और कौन सी समय समय पर। कौन कौन सी वस्तुएं नापी तोली जा सकती हैं और कौन सी वस्तुएं नापी तोली नहीं जा सकती, तो हम कुछ समझ पाएंगे। जिन आवश्यकताओं को मापा जा सकता है और जिन्हें इंद्रियों से पहचान सकते हैं, उन्हें भौतिक आवश्यकताएं कहते हैं। और ये भौतिक आवश्यकताएं शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा आदि की आवश्यकताएं हर मनुष्य की अलग अलग होती हैं। जिन आवश्यकताओं को मापा नहीं जा सकता और जिन्हें इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें अभौतिक यानी भावनात्मक आवश्यकताएं कहते हैं। अभौतिक यानी कि भाव की आवश्यकताएं, क्या ये जीवन की आवश्यकताएं होती हैं? क्या इन आवश्यकताओं की मात्रा तय कर सकते हैं? जैसे प्यार, विश्वास, सम्मान हमें कितना चाहिए, क्या इन्हें नाप तोल कर बता सकते हैं? नहीं तो प्रेम, विश्वास और सम्मान को तोल नहीं सकते। इस प्रकार ये समझ आता है कि हमारी आवश्यकताएं दो प्रकार की हैं, शरीर की यानी भौतिक और जीवन की यानी बौद्धिक या भाव की। जरा ये बताइए, भोजन, कपड़ा, पानी आदि जो समय समय पर चाहिए, ये आवश्यकताएं शरीर की है या जीवन की? ये तो शरीर की आवश्यकता ही है। और खुशी, प्यार, सम्मान, विश्वास इत्यादि जो सदा ही चाहिए, वो किसकी आवश्यकता है? जीवन की। कपड़ा तो लगातार चाहिए, तो क्या ये जीवन की आवश्यकता हुई? कपड़े हम आवश्यकता अनुसार या किसी अवसर के आने पर ही बदलते हैं। जैसे शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कपड़े बदल कर जाते हैं, ऑफिस जाना होता है तो कपड़े चेंज करके जाते हैं। तो कुल मिला के अवसर और आवश्यकता के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं, और इसको भी शायद कोरोना के जाने के बाद अवसर की पहचान करके यूज नहीं करेंगे। मौसम के अनुसार भी बदलते हैं, इसलिए कपड़ा शरीर की आवश्यकता है। और सम्मान, प्रेम, विश्वास जो हमें हर समय चाहिए, वह मन यानी जीवन की आवश्यकता है। श्वास मैं लगातार यानी निरंतर लेता हूँ, तो क्या श्वास जीवन की आवश्यकता है? यहाँ निरंतरता से क्या समझा जाए, जो मेरे हर पल की जरूरत है। यदि सांस पर भी ध्यान दें तो वो भी लेते हैं, छोड़ते हैं, दो बातें हो रही है। यहाँ तक कि हम इसकी गति पर भी ध्यान दें तो कई बार हम जब तेज दौड़ते हैं तो गति बढ़ जाती है। कई बार हम जानबूझ करके भी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं। तैरते समय भी हम श्वास को कुछ समय तक रोक सकते हैं, यानी श्वास शरीर की आवश्यकता है। तो क्या इसी तरह से हमें सम्मान भी कभी रुक रुक कर या स्नेह भी कभी रुक रुक कर चाहिए होता है? तो किसकी आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं, शरीर की या जीवन की? अभी तो ऐसा लग रहा है
कि जीवन की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन्हें जीवन ही पूरा कर सकता है। आपको क्या लगता है, हमारी आवश्यकताएं असीम और साधन सीमित हैं? सुना तो ऐसा ही है। हमें अपनी आवश्यकताएं असीमित लगती हैं क्योंकि हमने उन्हें ठीक से पहचाना नहीं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी शरीर की आवश्यकताएं निश्चित हैं और उनको पूरा करने के साधन भी पर्याप्त हैं? बिल्कुल, शरीर की एक भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जो कि असीमित हो और अनिश्चित हो। चूंकि शरीर की आयु भी सीमित है और इसका आकार भी निश्चित है, इसलिए इसकी सारी आवश्यकताएं सीमित हैं और निश्चित हैं। जीवन की सारी आवश्यकताएं असीमित लगती हैं, जैसे विश्वास हमको असीमित चाहिए, सम्मान हमको असीमित चाहिए, प्रेम हमको असीमित चाहिए। अब क्या तुमने ये जाना, होती है आवश्यकता निश्चित, यदि समय समय पर चाहिए कैसे रहोगे प्रसन्नचित्त। जब मन की आवश्यकता को जाना, प्रेम और स्नेह को पहचाना, तब ज्ञात हुआ यह मूल मंत्र, समझ बनी तो ठीक वरना रहेंगे हम परतंत्र। शरीर को खाना पीना, घर मकान गाड़ी कितनी भी वैरायटी और क्वांटिटी में हो, वो निश्चित ही होती है, सीमित ही होती है। इसको हमें पहचानना है। हम पहचान जाते हैं, वैसा जीने लगते हैं। नहीं पहचान पाते तो हम भाग दौड़ में लगे ही रहते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।